मैंने आपको बताया था कि आज के सत्संग के बारे में मैं आपको कल क्या बताऊंगा, पर कल आज में ढल गया। कल आज में ढल गया कि नहीं, कि आज भी कल ही है? तो हमारी सुर्ती, सारा खेल सुर्ती का। उसको मन भी हम कह सकते हैं, उसको ध्यान भी कह सकते हैं, उसको ख्याल भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। भटकती कैसे? सुर्ती का भटकाव ही हमें परेशान करता है। सुर्ती का भटकाव ही हमें जन्म मरण में फंसाता है। तो इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। कुछ बात बताओ, गहरा भेद तुझे समझाऊं। तो नाम से ही पता लगता है कि गहरा भेद, कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है इसमें, और इतना डीप सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों की समझ में आया होगा। लेकिन ये एक ऐसा भेद है जो इसको समझ जाए। बात फिर वहीं पे आती है, समझ पे उतरने की। अगर समझ में आ जाए तो हमारी सारी भटकना खत्म हो जाए। सारी दुनिया भटक रही है इंसिक्योरिटी में, मटेरियलिज्म के पीछे भटक रहे हैं। नतीजा क्या होता है? दुख। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप काम नहीं करना, सब छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है। जो समझाने वाली बात ये कि जितना भी हम नेगेटिव माइंड में, जितना भी हम नेगेटिव माइंड में जाएंगे, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिव माइंड ये अकोमोडेशन, क्योंकि इंसिक्योरिटी उसमें अकोमोडेशन करने की कोशिश करता है। नेगेटिव माइंड है जो हमें विषय और विकारों की तरफ लेके जाता है। अगर हमें ये भेद आ जाए कि नेगेटिव माइंड क्या है, पॉजिटिव माइंड क्या है, तो जिंदगी अपने आप उस लाइन पे चल पड़ेगी, अपने आप चल पड़ेगी, क्योंकि बात समझ में आ गई। कुछ बात बताओ, गहरा भेद तुझे समझाऊं। जो यह भेद समझ में आया, समझो जीवन लाभ उठाया। जो मैंने बात अभी कही है कि समझ में आ जाए, वही बात आई है ना। जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं उतरेगी, हम फॉलो नहीं कर सकेंगे। चलो मैं दुआ करूंगा परमात्मा से कि बात समझ में आ जाए। जीवन लाभ बिना इंसान बिरते अपने गवाए प्राण। परमात्मा ने हमें जिंदगी दी, कोई मकसद दिया था, कोई मोटिव रहा होगा उसका। हम कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं तो पहले अपना मकसद बनाते हैं कि इस काम से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई एस्पिरेशन होती हैं हमारी। एक आम आदमी जो है वो भी इतना कुछ समझता है कि जिंदगी में कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। तो परमात्मा का भी तो कोई मोटिव होना रहा होगा हमें इस दुनिया में भेजने के लिए। उसी को जीवन लाभ की बात कही कि जीवन से कुछ लेके जाओ, खाली मत जाना, कुछ लेके जाओ। वो क्या लेके जाना वो मैं आगे बताऊंगा। इस कारण है, इस कारण ही मेरे वीर समझ भेद यह धारो धीर। अब जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो तो ये समझेंगे कि शायद कि जिसके पास ज्यादा होगा उसको जीवन लाभ है,
क्योंकि जैसी जिसकी वृत्तियां हो वैसे सोचता है। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो ये सोचेंगे कि बहुत कुछ होगा, कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे तो जीवन का लाभ मिल जाएगा, और वो जीवन का लाभ नहीं, जरा सा भी वो जीवन का लाभ नहीं है, बल्कि जीवन को खोने वाली बात है। जीवन लाभ क्या है? जीवन लाभ ये है जैसा कि यहां भी बताया, दोबारा पढ़ो। इस कारण है मेरे वीर समझ भेद यह धारो धीर। हाँ, समझ भेद और धारो धीर कि सबर आ जाए, ये जीवन लाभ है। और सबसे बड़ा जीवन लाभ है। लाभ क्यों कहा मैंने? धीरज का मतलब सबर आ जाए। सबर आ जाएगा, इच्छाएं खत्म तो नहीं होंगी, खत्म होती चली जाएंगी। और गौतम बुद्ध पूछा किसी ने कि महाराज इंसान का जन्म क्यों होता है? तो उन्होंने जवाब दिया, इच्छाओं के कारण वापस आता है दुनिया में, बार बार जन्म होता है, पर इसको समझ नहीं आती कि इच्छाएं किसके लिए करता हूं और क्यों करता हूं। इच्छाएं इसलिए करता, धीरज नहीं है, धीरज नहीं है। धीरज आ जाए तो कंटेंट नहीं। चाह मिटी चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, कबीर साहब की बात है। जिसको पूछना चाहिए सोई वांटिंग्स धीरे धीरे खत्म होती चली जाए, वापस आने की जरूरत नहीं। जो इच्छा ही नहीं तो वापस कैसे होगी? तो हमारे जन्म और मरण का कारण महात्मा बुद्ध के शब्दों में हमें बार बार क्यों आना पड़ता है? हमारी अपूर्ण इच्छाओं की वजह से। अब इच्छाएं कैसे खत्म होगी? जब धीरज आ जाए। तो ये जीवन लाभ होगा कि जीवन हानि भी? असली जीवन लाभ ये है, सब्र मिल जाए, शांति मिल जाए। लोग आते हैं मेरे पास, कोई शांति का कारण, सब कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगते, पर शांति मांगती है नहीं, वो भी हमारी जरूरत है, वही बता देता हूँ, वो भी मिल जाती है परमात्मा की कृपा से। तो ये चीजें हमारा जीवन लाभ है। धीरज बिन जीवन क्या काम, यूं ही हाड लपेटे चाम। ताबिर समझो भाई मूल, जीवन नहीं गवाओ भूल। हाँ, तो जीवन हमें क्यों मिला? जैसे मैंने पहले बताया कि परमात्मा का भी कोई मोटिव रहा होगा, इसलिए उसने भेजा आपको भी और मुझे भी। मुझे क्यों भेजा आप समझ लो कि आपको बिठा के रखा है, परेशान कर रहा हूं। और आपको क्यों भेजा है? कि जिंदगी से कुछ लेके जाओ, ये जिंदगी खाली न रह जाए। बाद में बड़ा पश्चाताप होता है जब जिंदगी किनारे लगने लगती है ना, तो देखते हैं कि ये किनारा बहुत दूर है, कैसे पहुंचेंगे। फिर समझ में आती है कि जिंदगी से कोई काम ना लेना, तो जिंदगी से काम लेना चाहिए। सबर, शांति, धीरज, आत्मज्ञान, अपनी पहचान, ये जीवन के मूल है। इनके बारे में हमें समझना, नहीं तो फिर आना जाना लगा रहेगा। पूरण जीवन मौज दिलाए, प्रेम शांति बहुत बढ़ाए। पूर्ण जीवन क्या है? परमात्मा पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट।
तो इस जिंदगी में भी वही आया, हमारे जीवन का आधार परमात्मा, नाम देते हैं आत्मा का, और रूप कुछ और भी कहे, कॉन्शियसनेस, और पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है। हम अधूरे क्यों हैं? हम अधूरे इसलिए कि हमारे जीवन ही पूर्ण नहीं है, पूर्णता की ओर कभी गए ही नहीं। हमेशा जो अपूर्ण है उसके कहने पे चलते रहे, कहने पे चलते रहे। तो जब अपूर्ण के कहने पे चल रहे हैं, तो इल्यूजन के कहने पे चल रहे हैं, तो जिंदगी कैसे पूर्ण होगी? पर परमात्मा ने कोई कमी नहीं दी, पूर्ण हमारे साथ। पर हम भी तो पूर्ण के साथ हों, तभी पूर्ण जीवन होगा। पूर्ण जीवन परम आनंद, जीवन के बिन क्या। तो आगे थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया कि पूर्ण जीवन क्या है। पूर्ण जीवन है सच्चित आनंद हमारे भीतर, और हम कभी आनंदित हुए, आनंद लेने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आनंद कभी आया नहीं। क्योंकि जब तक पूर्ण से एक नहीं होगा, आनंद कैसे आएगा? सच्चित आनंद से एक नहीं होंगे तो कैसे आ जाएगा आनंद? बाकी तो कोशिश है, कोशिश जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब तक पूर्ण से हम एक नहीं होते, आनंद से हम एक नहीं होते, तब तक जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अब आगे सवाल उठता है कि आनंद के साथ एक कैसे है? तो गुरबाणी में बात आई है, आनंद भया मेरे माए सतगुरु मैं पाया। मेरे मन में आनंद हो गया तो मैं पूर्ण से एक हो गया। एक कैसे? जब तक हम पूर्ण के साथ एक नहीं होंगे, आनंद नहीं आएगा। बाकी झूठी बातें तो जितनी मर्जी हम कह लें, हमें बहुत आनंद आया, बहुत मौज आया, कुछ भी कहते रहो, पर भीतर से खाली। जब तक पूर्ण के साथ एक नहीं होते, तब तक आनंद नहीं आ सकता। अब सवाल है कि कैसे आनंद आए, पूर्ण के साथ एक कैसे हो? तो आगे उन्होंने जवाब दिया गुरु साहिबान ने, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु में पाया सहज से थी। इशारा देगा ना कि कैसे मिला आनंद, कैसे मिला? सहज में जाके मुझे आनंद मिल गया। तो हमारी पहुंच सहज तक, हमें सहज तक रहना है। इम्पेशेंट सारे हैं, मेरे ख्याल कोई ऐसा नहीं जो इम्पेशेंट ना हो। जल्दी जल्दी जल्दी, मरने की भी जल्दी बाकी बातें तो छोड़ो, हर चीज में जल्दी जल्दी, इम्पेशेंस। सहज कहाँ है? कोई भी सहज नहीं, क्योंकि सहज का हमें पता ही नहीं।